नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर, एपिसोड नंबर 12। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों के वेद की। कुल 4 प्रकार के वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी प्रकार से हर वेद का कोई ना कोई ग्रह बताया गया है। जैसे ऋग्वेद का ग्रह है गुरु, यजुर्वेद का ग्रह है शुक्र, सामवेद का ग्रह है मंगल और अथर्ववेद का ग्रह है बुध। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली वेद हैं क्या? 4 वेद है। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग अर्थात स्थिति अथवा ज्ञान। ऋग का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो ज्ञान से लिया जाता है, तो ज्ञान का वेद है। इसमें बेसिकली मंत्रों के माध्यम से पूजा पाठ की विधि और हवन की विधि, इसकी चर्चा की गई है या इसके बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। क्योंकि यहाँ पे केवल ज्ञान की बात है, इसलिए ऋग्वेद में बेसिकली पूजा पाठ और ज्ञान की बात है या यज्ञ की बात है, इसलिए ऋग्वेद को गुरु से जोड़ा गया है। तो इसका जो लॉर्डशिप है वेद ऋग्वेद पे वो गुरु की होती है। दूसरा ग्रंथ होता है, वेद होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अगर संधि विच्छेद करते हैं तो 2 भागों में बांटा गया है इसको, यत प्लस जु। यजु, यजु का अर्थ होता है गतिशील, जो गतिशील होता है। यत मतलब गतिशील और जु का मतलब आकाश। इसका शाब्दिक अर्थ अगर मिला के पढ़ा जाए तो यजुर्वेद का अर्थ हो गया जो आकाश में गतिशील है, वह यजुर्वेद है। इसका जो अधिष्ठात्री ग्रह होता है जिसमें इस पर लॉर्डशिप होती है वो शुक्र होता है। तीसरा होता है सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है संगीत। साम का अर्थ होता है संगीत। तो सामवेद में भी जो बातें बताई गई हैं वो संगीत से संबंधित बताया गया है सामवेद में। तो इसका जो लॉर्डशिप होती है वो होती है मंगल की। मंगल इसका लॉर्ड होता है। और अथर्ववेद, थर्व का अर्थ होता है कंपन। थर्व मीन्स कंपन। और इस तरह से अथर्व का अर्थ होता है अकंपन, जो कंपित न हो, जिसका कंपन न हो, वो अथर्ववेद है। तो इसकी जो लॉर्डशिप होती है वो होती है बुध की। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसमें अथर्ववेद में जड़ी बूटियों का, मेडिकल साइंस का, या फिर कह सकते हैं कि आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक ग्रंथ है अथर्ववेद। तो बुध भी जो होता है हमारा वो दवाइयों से संबंधित होता है, तो इसलिए लॉर्डशिप जो होती है वो बुध की बताई गई है। तो इस तरह से 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। गुरु, शुक्र, मंगल और बुध, ये इसके लॉर्डशिप होती है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है ज्योतिष में, लेकिन फिर भी एक बेसिक जानकारी के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए जब हम ज्योतिष को पढ़ रहे हैं। तो ग्रहों के वेद की अगर बात करें तो इन 4 ग्रहों की लॉर्डशिप होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विध्वंसकारी ग्रहों की। थोड़ा हमारा जो चैप्टर चल रहा है अब बेसिक फंडामेंटल्स की तरफ चल रहा है। सिद्धांतों, ऐसे सिद्धांत आ रहे हैं जो प्रेडिक्शंस में या फलादेश में बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। तो पहले जो हमने लिया है एक नॉर्मल चीज़ें ली हैं, अब इसके बाद जो हम धीरे धीरे चलेंगे वो ऑथेंटिक ग्रहों की तरफ चलेंगे जो प्रेडिक्शंस में काम आएंगे, ऑथेंटिक रूप से काम आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे विध्वंसकारी ग्रहों की, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।